हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर को देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है क्योंकि मैं वेट बल्ब टेम्परेचर को डिटेल में देखूंगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वेट बल्ब टेम्परेचर कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता क्या है, जिसको हम डीबीटी भी कहते हैं। ठीक है, ड्राई का मतलब होता है सूखा, बल्ब का क्या मतलब होता है। कंसिडर करें, अगर ये हमारे पास थर्मोमीटर है, जो आपको नीचे जो नजर आ रहा है, इसे कहते हैं हम बल्ब। ठीक है, इसे कहते हैं बल्ब। तो बेसिकली जो हम थर्मोमीटर कैसे वर्क करता है, अगर हम थर्मोमीटर को एक्सपोज टू एयर करें, यहाँ पे जहाँ पे हमें रीडिंग लेना है, अगर हम वहां पर थर्मोमीटर को रखें तो क्या होगा, जो बल्ब है वो बल्ब हीट अप होगा, जिसके कारण अंदर की जो मर्क्यूरी होगी वो मर्क्यूरी एक्सपैंड होगी और हमें क्या मिलेगी, रीडिंग मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन द हीट। ठीक है, ये इन दिस वे थर्मोमीटर वर्क करता है। अगर हमें नॉर्मली रीडिंग लूं तो हम उसे कहेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नॉर्मल जो थर्मोमीटर का जो रीडिंग लेते हैं हम, उसे हम कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। अगर हम एचवीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर फ्रीली एक्सपोज टू एयर। यानी कि हम क्या करें, इसको फ्रीली एक्सपोज टू एयर करके जो रीडिंग होती है हम उसे नोट डाउन करेंगे, तो उसे हम कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। तो हम कंसिडर करें थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये जो बल्ब है, अगर मैं इसके बल्ब को एक वेट क्लॉथ से रैप कर दूं, यानी कि इसको वेट क्लॉथ लपट दूं, या नहीं कॉटन से मैं इसको ढप दूं, तो इसे वेट क्लॉथ से मैं इसे ये कर दूं, बल्ब को छुपा दूं, अब रीडिंग लूं, तो ये कहेगा वेट बल्ब टेम्परेचर रीडिंग। ठीक है, यानी कि इसके बल्ब को हमें क्या करना होगा, एक कच्चे कपड़े से या कॉटन से उसको लगाकर हम थर्मोमीटर की रीडिंग लिए, तो वो कहलाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। यानी कि इट इज द टेम्परेचर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर व्हेन द बल्ब इज सराउंडेड बाय द वेट क्लॉथ एंड एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक है, ये डिफरेंस होता है ड्राई बल्ब में और वेट बल्ब टेम्परेचर में। तो आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर की जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर से तो काम चल सकता है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर की जरूरत क्यों है, चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, देखिए ये होता है एयर टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर में हमें दो मिलते हैं, एयर टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। एयर टेम्परेचर जो है हमारे पास नॉर्मल रीडिंग टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल बात करूंगा ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना समझ लें, ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है एयर टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। चलिए और हम देखते हैं, अगर हम कंसिडर करें ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या होता है, पसीना आता है। ठीक है, ये जो पसीना है हमारी हीट, अंदर जो हीट है, बॉडी की हीट है, उसको लेके क्या होता है, वो एवोपरेट हो जाता है। वो क्या होता है, एवोपरेट होता है, पसीना जो है हमारे पास वो एवोपरेट हो जाता है। अगर मान के चलेंगे जो हमारे सराउंडिंग एयर है, जो हमारे रूम में जो हम बैठे हुए हैं, अगर उसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर उसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट। अगर हवा में पहले से ही वाटर वेपर मौजूद है, अगर ह्यूमिडिटी हाई है, तो जो पसीने का जो एवापोरेशन रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई, एवापोरेशन प्रोसेस विल स्लो। ठीक है, तो जिसके कारण हमें क्या होगा कि जो पसीना जो है हमारा, वो प्रॉपरली एवापोरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा और हम अनकंफर्टेबल फील होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास मेजरिंग द वेट बल्ब टेम्परेचर इज मोर सुटेबल देन मेजरिंग द बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ये डिफरेंस होता है वेट बल्ब में और ड्राई बल्ब में। वेट बल्ब में हम क्या करते हैं, एयर टेम्परेचर के साथ साथ हम ह्यूमिडिटी को भी कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, बल्ब पे जो है वेट क्लॉथ लगाकर हम उसकी रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात होगी ह्यूमन कंफर्ट की। जब ह्यूमन कंफर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कितना वेट बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे रूम में 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड के है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर है, तो ये हमारे कंसिडर करते हैं नॉर्मल कंफर्ट। यानी कि हमारे रूम में अगर 15 से लेकर 25 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर है, तो वो हमारे पास नॉर्मल है। अगर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है 20 से 30 तक,
हम अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है, हमें बेचैनी शुरू हो जाती है, पसीना ज्यादा आ जाता है, ठीक है। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है 30 डिग्री, वो कहते हैं रिस्क। रिस्क का मतलब कि यहाँ पर हम हीट स्ट्रोक आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंसीडर करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में। चलिए हम वेट बल्ब टेम्परेचर को एक एचवीएसी कंपोनेंट के जरिए भी समझते हैं, कहाँ हम एचवीएसी कंपोनेंट में वेट बल्ब टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर करें एक वाटर कूल्ड चिलर। वाटर कूल्ड चिलर किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था। वाटर कूल्ड चिलर का मतलब क्या, कंडेंसर में से जो पानी जो ठंडा होगा वो किसे ठंडा करेगा, विद द हेल्प ऑफ कूलिंग टावर, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली चिलर के कंडेंसर में से जो वार्म वाटर है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, कूलिंग टावर को जाएगा। जो रेड लाइन जो आपको नजर आ रही है, जो वार्म वाटर है जो कंडेंसर से कूलिंग टावर के लिए जा रहा है ठंडा होने के लिए। तो कूलिंग टावर में बेसिकली क्या होता है, फिन्स होते हैं, ठीक। ऊपर से क्या होगा, पानी को छोड़ेंगे तो पानी क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, जिसके कारण वो अपनी हीट जो है लिबरेट करेगा और उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। इसके कारण जो है वेपर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसा वेपर फॉर्मेशन होगा तो हम क्या करेंगे, कूलिंग टावर के ऊपर बड़े ब्लोअर्स लगा देते हैं, ताकि जो वापर जो वेपर जो फॉर्म होता है कूलिंग टावर में वो एक्सपोज टू एयर हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वे कूलिंग टावर में पानी क्या होता है, बेसिकली ठंडा होता है। तो जो ठंडा पानी है जो नीचे जो फॉर्म हुआ, वापस हम क्या करते हैं, चिलर के कंडेंसर में हम भेजते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखिए एवापोरेशन रेट हम कंसीडर कर रहे हैं, एवापोरेशन देख रहे हैं। तो अगर फिर से अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो यहाँ से क्या होगा, कूलिंग टावर में से जो एवापोरेशन जो पानी का हो रहा है वो सही नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, कूलिंग टावर में इफिशियंसी कम हो जाएगी, जो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा चिलर के परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो सिंस अगर याद रख लें, अगर वेट बल्ब टेम्परेचर कूलिंग टावर का एक्सीड करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो परफॉर्मेंस ऑफ दी कूलिंग टावर स्टार्ट टू डिक्रीज। मतलब क्या है कि अगर कूलिंग टावर का वेट बल्ब टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, तो अब हमें क्या होता है, जो कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से चिलर की जो चिलर की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अगर वेट बल्ब टेम्परेचर माइनस कूलिंग रिटर्न वाटर टेम्परेचर, अगर दोनों को माइनस कर दें, वो कहलाएगा कूलिंग टावर अप्रोच वैल्यू। ये वैल्यू कई बार हमें इंटरव्यू में पूछता है, व्हाट इज कूलिंग टावर अप्रोच वैल्यू, ठीक है। वो क्या किसे कहेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर माइनस कूलिंग रिटर्न वाटर टेम्परेचर। व्हाट इज कूलिंग रिटर्न वाटर टेम्परेचर, जो ब्लू लाइन से जो दिख रहा है, जो कूलिंग टावर से चिलर को जो आ रहा है पानी, उससे हम कहेंगे कूलिंग रिटर्न वाटर टेम्परेचर। अगर हम वेट बल्ब टेम्परेचर और कूलिंग रिटर्न वाटर टेम्परेचर दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसे कहेंगे हम कूलिंग टावर approach value, ठीक है। ये this is all about dry bulb temperature and wet bulb temperature. Hope you like this video. Thanks for watching.